जो रिकॉर्डिंग है इसको, मैं रिकॉर्डिंग को स्टार्ट कर चुकी हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो है तरबियत के ऊपर, कि तरबियत क्या चीज है या तरबियत कैसे की जानी चाहिए, या आप ये कह सकते हैं कि तरबियत का मकसद क्या है। तरबियत से रिलेटेड आज हम लोगों की, हम लोग बचपन से तरबियत तरबियत पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हम लोग को पता नहीं है कि व्हाट ये तरबियत है क्या। ये आज का हमारा आइडिया है। आपके सामने मेरी स्लाइड नजर आ रही है आप सबको, आप सब ने इसमें कंट्रीब्यूट करना है। आप सबका ओपिनियन मेरे लिए बहुत जरूरी है, चाहे वो सबा है, जुलेखा है, नीलम है, हिना है, जवेरिया है, इकरा है, आप सबका ओपिनियन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तरबियत क्यों जरूरी है, तरबियत किसकी करनी चाहिए, इसके साथ साथ हम एक और इम्पोर्टेंट चीज डिस्कस करेंगे, वो है मीम का किरदार। मीम जो हम उर्दू में मीम लिखते हैं, मीम से मोर, ये वो वाला मीम है। और आज का हमारा एम है, जो मेरा कोर एम है, जो पीएमसी का कोर एम है, वो ये है कि इस तरबियत वाले पॉइंट को आपकी जिंदगी में शामिल किया जाए। और आपने कोशिश करनी है कि अपने पास कोई पॉइंटर, कोई पेंसिल, कोई पेज रखें, और आज के टॉपिक में, आज के सेशन में जो आपको अच्छी बात लगे उसको आप लोग नोट डाउन करें, और लेक्चर के लास्ट पे आप लोग हमसे डिस्कस कर सकते हैं। आप लोग अपना ग्रुप में शेयर कर सकते हैं कि आज के लेक्चर में आपको सबसे अच्छी बात क्या लगी। होपफुली कि मैं अपनी बात आपको समझा पा रही हूँ। जहां कोई प्रॉब्लम हो आप लोग जो है वो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मैं चैट बॉक्स पे भी नजर रख रही हूँ कि कोई क्वेश्चन तो नहीं है। हुमैरा काइंडली आप भी एक्टिव रहिएगा चैट बॉक्स में अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो। अच्छा, सबसे पहली चीज तो मुझे ये बताएं कि तरबियत को लेके आपके माइंड में क्या चीज आ रही है, कि तरबियत का मतलब क्या है। आप लोगों को जब कोई तरबियत का कहता है, क्योंकि हम लोग मोस्टली सुन रहे थे इसकी तरबियत बहुत अच्छी हुई है, इसकी तरबियत अच्छी नहीं हुई, इसकी तरबियत ऐसे, इसकी तरबियत वैसे, ये तरबियत से आप लोग क्या मतलब लेते हैं, आप लोग क्या सोचते हैं कि तरबियत क्या है, या तरबियत। ओके उमायमा, इट्स उमामा में नहीं, मुझे बताइएगा ये उमामा है या उमायमा है। मैनर्स, शी इज सेइंग मैनर्स। उमामा मिनाहिल की नजर में तरबियत का मतलब है मैनर्स। ठीक है उमामा, आपकी बात ठीक है। उमामा मिनाहिल मैम। उमामा, ओके उमामा, बहुत प्यारा नाम है आपका। आप लोग कोई भी क्वेश्चन हो चैट में पूछ सकते हैं, और काइंडली चैट में एक्टिव रहें। आपकी नजर में तरबियत का मतलब क्या है। उमामा कह रही है उनकी नजर में तरबियत का मतलब मैनर्स है। जुलेखा, मदीहा, कल मदीहा कल के लेक्चर में एक्टिव रही थी, वेरी गुड मदीहा। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थ्रू आउट द लेक्चर बाकी सब मेंबर्स भी इसी तरह एक्टिव रहेंगे। हिदायत, हुमैरा इज सेइंग हिदायत, ओके हुमैरा। बिहेवियर, हिना इज सेइंग बिहेवियर, वेरी गुड हिना। देखा जब हम लोग ऐसे अस्सलाम चैट, वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, जी जी मदीहा। मैम, इन अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन तरबियत जो होती है इसमें हमारी वैल्यूज, हमारे नॉर्म्स, हमारा कल्चर। जी जी, नॉर्म्स, हमारी वैल्यूज, हमारा कल्चर। आप लोग एक काम करें कि आप लोग कोई भी ओपिनियन आप शेयर करना चाह रहे हैं ड्यूरिंग लेक्चर, उसको चैट बॉक्स में शेयर करें, ठीक है। आपके जो माइक्स हैं उनको म्यूट कर दिया गया है होस्ट की तरफ से। आप लोगों ने कोई भी बात करनी है, सॉरी फॉर द इंटरप्शन मदीहा, आप चैट बॉक्स में करें। नीलम सिंह, तरबियत मीन्स लाइफ गुजारने का तरीका, ओके। बिहेवियर, जिंदगी गुजारने का तरीका, नीलम कह रही है, बिल्कुल ठीक बात है। सबाई सिंह, अच्छा इंसान बन जाना, वेरी गुड सबा, आप सबके पॉइंट्स बिल्कुल ठीक हैं। यही मतलब होता है बिहेवियर, मैनर्स, जिंदगी गुजारने का तरीका, कि हम लोगों ने जिस तरह से अपना जो लाइफ का जो एक अपना कोड सेट करना है ना, कोड ऑफ कंडक्ट जिसको बोल देते हैं वो। तो अब मैं आपसे शेयर करती हूँ कि तरबियत का मतलब क्या है। तरबियत बेसिकली एक प्रोसेस का नाम है। इट इज अ प्रोसेस, प्रोसेस ऑफ व्हाट। अंग्रेज कहता है कि जब आप तरबियत के प्रोसेस से गुजरते हैं तो आपके अंदर 4 C डेवलप होते हैं। सी फॉर कैट, इंग्लिश वाला सी। अब ये 4 C कौन से हैं, इनको हमने देखना है कि जब एक शख्स, एक बच्चा स्पेशली, क्योंकि हमारी रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक बच्चा जो होता है वो तरबियत क्या शो कर रहा होता है, वो जो उसकी रूट्स होती है उन्हीं को शो कर रहा होता है। तो जब एक बच्चे को तरबियत के प्रोसेस से गुजारा जाता है, ऑल तो जब हम लोग बड़े हो जाते हैं ना, तो एक डिफिकल्ट टास्क है। तो जड़ें आपकी बन चुकी हुई हैं, आपके पेरेंट्स ने, आपकी सोसाइटी ने जैसी बनाई है, ठीक है। और 4 C बहुत जरूरी है जब आप तरबियत के प्रोसेस से गुजरते हैं। तो पहला C आपका कॉन्फिडेंस, इसको सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कहा जा सकता है। आपको सामने स्क्रीन पे नजर भी आ रहा होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब एक बंदा तरबियत के प्रोसेस से गुजरता है तो उसमें खुद में एतमादी आती है।
उसका खुद पे कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं ये कर लूंगा, मैं प्राइम मिनिस्टर बन सकता हूँ, मैं CSS क्रैक कर सकता हूँ, मैं इंग्लिश बहुत अच्छी बोल सकता हूँ, मेरे अंदर डर बहुत ज्यादा, मैं अपने पेरेंट्स से अपनी कोई ओपिनियन शेयर कर सकता हूँ। ठीक है। सेकेंड C अंग्रेज कहता है कि वो है क्रिएटिविटी। अब बीइंग अ मुस्लिम किस चीज की क्रिएटिविटी? बीइंग अ मुस्लिम हमारा अकीदा है कि जिस खालिक ने ये पूरी दुनिया क्रिएट की है, ही इज द क्रिएटर, ही इज द वन जिसने ये पूरी यूनिवर्स को क्रिएट किया है। तो सिस्टम ऑफ नेचर, सिस्टम ऑफ नेचर जो है ये हमारा क्रिएशन है। हमारे इर्द गिर्द हम जो अपनी दुनिया देख रहे हैं, पूरा यूनिवर्स, गैलेक्सीज फैली हुई है, आसमान इतने बुलंद, पहाड़, हिमालय, दरिया बह रहे हैं, ये सब क्या है? ये सब क्रिएशन है। तो क्रिएटिविटी, जब आप तरबियत के प्रोसेस से गुजरते हैं तो आप में क्रिएटिविटी आ जाती है। क्रिएटिविटी किसी भी फील्ड में हो सकती है कि आप जब तरबियत से गुजरते हैं, ये ड्राइंग और आर्ट वाली क्रिएटिविटी की बात नहीं हो रही, ये दूसरे सेंस में हम क्रिएटिविटी को ले रहे हैं कि जब बच्चे की आप तरबियत करते हैं, उसका जो माइंड है वो खुल जाता है, उसका दिमाग ओपन होता है, क्रिएटिव। क्योंकि हमारे यहाँ स्कूल से बेसिकली क्या है, सिस्टम है, क्रैमिंग है सारी, कि बच्चे को रटवा दो और उसकी क्रिएटिविटी वाला जो माइंड है ना, उसको बिल्कुल ब्लॉक कर दिया जाता है कि नहीं, क्रिएटिव नहीं होना, बस जो बुक पे छाप दिया तुमने उसी को रट्टा मार लेना है। उसके बाद एक थर्ड C है, दैट इज करेक्टर, आपका किरदार। जब आप तरबियत के प्रोसेस से गुजरते हैं तो आप बा किरदार बन जाते हैं, क्योंकि जिसका कोई किरदार नहीं है वो जाहिल है, उसकी तरबियत ही नहीं हुई। अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप जाहिल हैं, चाहे आपने MPhil किया हो, या चाहे आपने PhD की हो, चाहे आप UK चले जाएं। आप में अगर कॉन्फिडेंस नहीं है, आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, आप किसी बाहर से आए गए बंदे से बात कर सके। बाहर से आए गए बंदे से मुराद कोई विजिटर, चाहे वो आपके घर में हो, आपकी यूनि में हो, आप कहीं बाहर मार्केट जा रहे हैं, आपको वहां से किसी से कोई काम पड़ गया, किसी के सामने आप नहीं जा सकते, आप क्लास में बैठे हैं, अपने स्टाफ रूम में जाके अपने टीचर से कुछ कहना है, वहां पे भी अगर आप ये बात नहीं कर सकते तो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस है, जो कि शो करता है कि आपकी तरबियत ठीक नहीं है और आपने इस पॉइंट को सॉर्ट आउट करना है। आपके अंदर क्रिएटिविटी नहीं है तो आप जाहिल हैं, आपकी तरबियत नहीं हुई। आपके अंदर अगर करेक्टर नहीं है, आपकी कोई मोरल वैल्यूज नहीं है, आपको पता ही नहीं है सही क्या है, गलत क्या है, पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, तो आपकी तरबियत नहीं हुई। द फोर्थ वन इज द कॉन्ट्रीब्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जुबीर सिंह एग्रीड, फाखरा जबीन वेलकम फाखरा। मेरी नजरिया ये है ना, काबिल बना दें वो जिंदगी में हर प्रॉब्लम को फेस कर सके। दैट्स राइट। मावरा जाकिर, काइंडली अपना कैमरा ऑफ कर ले आप प्लीज, आपका कैमरा ऑन है। सबाई सिंह, जब आप बच्चे को टू मच मैटर, ठीक, मैं नाज कह रही बहुत ज्यादा मैटर करता है। सबाई सिंह, बच्चे को प्रैक्टिकल करके दिखाओगे? यस यस यस, सबा आपकी बात बिल्कुल ठीक है। राबिया सिंह, हम उसके लिए जाहिल का वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं, प्लीज एक्सप्लेन। आप मुझे एक बात बताएं, क्या ये क्वेश्चन किसने किया है? राबिया, राबिया सिंह। वॉइस में डिस्टॉर्शन है, क्या सबको वॉइस में डिस्टॉर्शन है, या उमामा की वॉइस में डिस्टॉर्शन है? अच्छा, मैं ये क्वेश्चन था राबिया का। राबिया ये बताइएगा, वॉइस में डिस्टॉर्शन है? यस यस, लिटिल बिट। लेट मी जस्ट ट्राई टू फिक्स इट। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इसको फिक्स करूँ, ठीक है? फिर काइंडली मुझे बताइएगा कि प्रॉब्लम तो नहीं है। जस्ट गिव मी अ मिनट। अब मुझे काइंडली बताइएगा कि मेरी आवाज में कोई डिस्टॉर्शन तो नहीं है। जिसको भी डिस्टॉर्शन हो मुझे फौरन से बता दीजिएगा, ताकि आप लोगों का लेक्चर डिस्टर्ब ना हो। अच्छा, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आप सबको? ये भी बताइएगा, क्लियर है? ठीक है, ओके, वेरी गुड। अच्छा, यहाँ पे राबिया ने हम जाहिल का लफ्ज क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? राबिया, आप मुझे एक बात बताएं, आप UK, लेट्स सपोज कि आपने कहीं अब्रॉड विजिट किया है, राइट? आपने वहां पे जो क्यूज बनती है, क्यूज का मतलब है कतार। आप किसी रेस्टोरेंट में हैं और आप वहां पे एक लाइन में लगी हुई हैं, आपने लंच ऑर्डर करना है, सपोज वहां पे आप एक लाइन में खड़ी हैं, तो क्या आप कैसा करेगा कि बाहर से आए, कहीं 10वें नंबर पे खड़ा है और 2nd नंबर पे आपको पीछे हटा के वहां पे खड़ा हो जाए, या वहां पे अपने नंबर को लेकर कोई लड़ाई स्टार्ट हो जाए? ऐसा नहीं होगा, वहां आपने ऐसा नहीं देखा।
लेकिन पाकिस्तान में आप देखेंगे कि धक्कम पे लड़ाई झगड़ा, मेरी जगह थी, मैंने वहां खड़ा होना था, तुम पहले आए, मैं बाद में आया। अच्छा, वॉइस अभी भी कट रही है? काइंडली बाकी भी बताइएगा कि वॉइस अभी भी कट रही है। ओके ओके। सबा कह रही है कि जी जी, मैंने खुद ही अपना माइक म्यूट किया था सबा, ताकि मैं अपने इंटरनेट को थोड़ा प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, हमें पाकिस्तान में रहकर सेटल करना पड़ेगा। क्या अभी भी मेरी आवाज नहीं आ रही है? लास्ट मुझे बताइएगा, अब मेरी आवाज आपको आनी चाहिए ना? तो बाहर के किसी कंट्री में ऐसा नहीं होगा। ओके क्लास, मैं ये बात कर रही थी कि पाकिस्तान में आपको नेट प्रॉब्लम के साथ भी टैकल करना पड़ेगा। अगर मेरी आवाज में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आपको भी तो मेरे साथ बेयर करना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ऐसा है कि आप चाहे, एक्चुअली मैं भी पढ़ता था वहां पे, आउट ऑफ कंट्री ऐसा होता है, कोई आके देख नहीं करता, पाकिस्तान में ऐसा होता है। जब एक तरफ बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं वो लाइन में खड़े हुए हैं प्रॉपर, और दूसरी तरफ लड़ाई झगड़ा हो रहा है अपने नंबर को लेकर, मैंने यहाँ खड़े होना है, मैंने वहां खड़े होना है। मेहनाज सोचिए, अभी आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, राइट? क्योंकि हमें, हमारे पास टाइम कम है, हमें टाइम कवर करना है, टीच करना है। तो वहां पे क्या होता है, आउट ऑफ कंट्रीज में क्या होता है, धक्के पे लड़ाई झगड़ा नहीं होता। पाकिस्तान में ऐसा होता है। तो कहाँ डिफरेंस आ रहा है? तरबियत में डिफरेंस आ रहा है। चाहे पाकिस्तान में किसी ने पीएचडी कर ली हो, एमफिल कर लिया हो, तो उसके अंदर बेसिक करेक्टर मैनर्स ही नहीं है, तो आप उसको क्या कहें, जाहिल बोलेंगे। जाहिर सी बात है कि जानवर में और इंसान में इल्म, इल्म से मुराद आपकी बुक्स वाला इल्म तो है, इकरा बिस्मिक रब्बिक अल्लाजी खलक, वो वाला इल्म तो है। लेकिन आपका वो इल्म आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं नजर आना चाहिए कि आप क्या सीखा है। क्या आप अपने हाथ में एमफिल पीएचडी डिग्री लेकर घूमोगे कि ये तो मैं पढ़ी लिखी हूँ, ये मेरी तरबियत हुई है या ये है? ऐसा नहीं होगा। आपकी करेक्टर में वो चीजें नजर आ रही हैं। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि हम उसको जाहिल ही बोलेंगे। एग्जैक्टली जवेरिया। तो फोर्थ वन इज कॉन्ट्रीब्यूशन। फोर्थ वन इज कॉन्ट्रीब्यूशन। चौथा सी है कॉन्ट्रीब्यूशन का। कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि आपने सीख लिया, आपने पढ़ लिया, आप तरबियत के प्रोसेस से गुजर गए। अब आपने सोसाइटी को क्या दिया? आप लेट सपोज कि आप एक एमफिल के स्टूडेंट हैं, आपने एमफिल के स्टूडेंट की हैसियत से अपनी सोसाइटी को क्या दिया है? आप कोशिश ये करें कि आप अपने नॉलेज को फैलाएं, आप सोसाइटी में पॉजिटिव कर रहे हैं। अगर आप एक मुअल्लिमा हैं, आप एक टीचर हैं, आप एक स्कूल में पढ़ा रही हैं, तो आप उनको जहाँ 1 घंटे का लेक्चर दे रही हैं स्टूडेंट्स को, वहां आप 10-15 मिनट निकाल के उनको डेली के डेली बेस पे कुछ अच्छी, कुछ पॉजिटिव चीज सिखाएं, तो आप पॉजिटिवली सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रही हैं। ये कहना चाह रही हूँ मैं। अब यहाँ पे तरबियत के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है, वो है 5 मीम। इन 5 मीम को आपने रट लेना है अपनी जिंदगी में। और ये जो तरबियत का सेशन है ना, ये ना सिर्फ आपके लिए, आपकी फ्यूचर जनरेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास गर्ल्स मौजूद हैं, राइट? आप सब ने क्या करना है, वो एक नेपोलियन का एक कॉल था ना कि मुझे अच्छी माएँ दो, मैं तुम्हें अच्छी कौम दूंगा। तो यहाँ पे बहुत सी फ्यूचर माएँ बैठी हुई हैं। तो आप लोगों ने उस पर्सपेक्टिव से ये मीम को सुनना है। मीम यहाँ पे मेरे लिखा भी है, तबीयत कौन है। तो हमारी जो मस्जिद है, हमारी दरसगाहें हैं,
वो मेंबर होते हैं वहाँ पे, जो हमारे खतीब साहब है मस्जिद में बैठ के खुतबा देते हैं, दैट इज द मेंबर। तो फ्राइडे को जो खुतबा होते हैं, हम अगर डेली बेसिस पे नमाज पढ़े ना पढ़े, लेकिन जुमे का खुतबा सुनने जरूर जाते हैं हर वीक पे। तो जुमे का खुतबा बहुत जरूरी है, वो आपकी पॉजिटिवली तरबियत करता है। अगर आपके मेंबर ने आपके अंदर डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर दी तो आपकी कौम डिस्क्रिमिनेट हो जाएगी। लेकिन अगर आपके मेंबर ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझा और अपनी जो खुतबा सुनने वाली सामने उनके जो अवाम बैठी हुई थी उसको वो चीज इनकलकेट की। बहुत सारे आप सब पाकिस्तान में इस चीज को जानते हैं कि बहुत सारे हमारे फेमस उलमाए इकराम हैं, पॉजिटिव मैसेज देते हैं, चाहे वो रमजान या डेली बेसिस पर कोई ओकेजनल कोई आपकी कोई इस तरह की सेरेमनी हो, वहाँ पे हम उनको सुनते भी हैं, पूरी पाकिस्तान उनको सुनता है। दिलों को यकजा करके रख देते हैं ये बयान जो होते हैं, जुमा का हो या कोई, मतलब कहने का मकसद ये है कि जो जुमा का खुतबा है ये बहुत जरूरी है, बहुत अहम किरदार है इसका। हम नमाज पढ़े ना पढ़े लेकिन हम जुमे का खुतबा लेने जरूर जाते हैं। अगली मीम हमारे पास कौन सी है? अगली मीम है हमारे पास माँ का किरदार। पहला मेंबर का, दूसरा माँ का किरदार। अच्छा, माँ का किरदार, सबसे पहले क्वेश्चन है, एक रिसर्च की गई थी, कोई आज से 100 साल पहले एक रिसर्च की गई थी। उसमें उन्होंने उस वक्त के 1000 कामयाब लोगों को इकट्ठा किया और उनसे पूछा कि आपकी कामयाबी का राज क्या है। तो उन्होंने कहा कि हमारी माँ की तरबियत। इससे क्या जाहिर होता है कि अगर आपने इस कौम को कामयाब लोग देने हैं तो एक माँ का किरदार बहुत जरूरी है। जुबी सिंह, माँ की गोद। बिल्कुल जुबी, यही बात मैं करना चाह रही थी। माँ की गोद बहुत जरूरी है। अगर आपकी सोसाइटी में आपकी माँ का किरदार पॉजिटिव है, स्ट्रॉन्ग है, तो आप आज ये बात लिख लें कि आपकी जो आने वाली नस्ल होगी वो कामयाब होने से, बाकिरदार होने से, क्रिएटिव होने से, कॉन्फिडेंट होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है। और अगर एक मुआशरे में एक माँ ही बेचारी डिप्रेस्ड होगी, जहनी मरीजा, घर के कामों में चक्की पिसी हुई है, उस बेचारी को खुद के लिए टाइम नहीं मिल रहा, तो अगर वो बेचारी कोई घर के प्रॉब्लम्स में फंसी हुई है तो वो किस तरह से अपने बच्चों को टाइम देगी, अपने बच्चे की तरबियत किस तरह से करेगी। और एक बच्चा जब देखेगा कि मेरी माँ के ऊपर अब्यूज हो रहा है, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो, इमोशनल अब्यूज हो, तो वो बच्चा अपनी माँ से वो चीजों को अडॉप्ट करेगा और वो बच्चे के अंदर भी सेम वही चीजें आएंगी जो एक माँ सफर कर रही होगी। तो एक माँ का मजबूत होना, माँ का पूरे तमाद होना बहुत जरूरी है एक सोसाइटी में। जो स्पेशली यहाँ पे मैंने वुमेन्स रोल लिखा है, माँ के किरदार के बाद एक औरत का किरदार बहुत जरूरी है। आपने एक बहुत फेमस एग्जांपल भी सुनी होगी, थॉमसन एडिसन की। इनको स्कूल से निकाल दिया गया था किस वजह से कि ये नालायक थे। स्कूल ने एक लेटर इनकी माँ के नाम भेजा, वो एक एग्जाम पूरा होपफुली कि आप लोगों ने सुना होगा। उनकी माँ ने थॉमसन एडिसन को पढ़ के सुनाया कि उस स्कूल वाले कह रहे हैं कि तुम बहुत अच्छे हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, हम तुम्हें नहीं पढ़ा सकते, इसलिए हम तुम्हें स्कूल से निकाल रहे थे। थॉमसन एडिसन की माँ ने कहा मैं तुम्हें घर पे पढ़ाऊंगी क्योंकि तुम इतने इंटेलिजेंट हो कि स्कूल वाले तुम्हें नहीं पढ़ा रहे। जब कोई 50-70 सालों बाद थॉमसन एडिसन एक बहुत मशहूर साइंटिस्ट बन गया जिसने पावर से और साउंड से रिलेटेड बहुत ज्यादा काम किया, फिजिक्स के अंदर ही बहुत बड़ा नाम है इनका। तो उन्होंने जब वो कोई अपना कोई डॉक्यूमेंट्स देख रहे थे, उनको वहां पे लेटर मिला, उन्होंने पढ़ा, उसके ऊपर लिखा हुआ था कि आपका बच्चा नालायक और निकम्मा है, हम इसे नहीं पढ़ा सकते, प्लीज अपने बच्चे को यहाँ से ले जाए। तो जस्ट इमेजिन माँ का किरदार कितना जरूरी था कि एक माँ ने उसे क्रिटिकल लेटर को अपने बच्चे पर हावी नहीं होने दिया। उसने वहां पे अपने किरदार को पहचाना, पॉजिटिव रोल अदा करते हुए अपने बच्चे को कहा, एक नालायक स्टूडेंट ने दुनिया में थॉमसन एडिसन का नाम याद रखा जाता है, उसको कहा दिया। ये एक एग्जाम्पल है हमारे सेइंग राइट जुलेखा इज सेइंग हम है तो हमारी बहुत अच्छी हो सकती है। एग्जैक्टली जुलेखा की बात बिल्कुल ठीक है। और वैल्यू मेकिंग घर से होती है, दार घर से बनना शुरू करते हैं। आप बच्चे ने आज किसी को मारा है और आप उसको उस पर टोकेंगे नहीं, तो उसके कॉन्शियस माइंड में वो चीज एक नॉर्मल के लिए सेट हो जाएगी। फिर आपका बच्चा कल को क्लास में किसी को मार के आएगा, परसों मोहल्ले में किसी को मार के आएगा, उससे अगले दिन वो अल्लाह ना करे वो किसी का कत्ल भी कर सकता है। यहाँ पे जो हमारी मीटिंग है इसको एंड होने में ऑलमोस्ट 10 मिनट्स रह गए, उसके बाद यही लिंक है, आपने इसी से दोबारा रीज्वाइन कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट अगला जो मीडिया है, सोशल मीडिया द मोस्ट पावरफुल वन। अगर मीडिया अपना पॉजिटिव किरदार पहचान ले तो हमारे बच्चे, क्योंकि हर बच्चे के पास मोबाइल है, फेसबुक है, टैब है, यूट्यूब है, अगर हमारा मीडिया किरदार को पहचान ले तो बच्चे की सारी तरबियत हमारा मोस्ट पावरफुल वन। और फ्यूचर में आप देखेंगे हर अभी भी हर तरफ मीडिया है, लेकिन 5D आने वाला है, बहुत सारे मीम का किरदार बहुत जरूरी है। मीडिया इज द मोस्ट क्रिटिकल वन। मीडिया एक ऐसा हैंडल है, आपने वो भी सुना होगा 5th जनरेशन वॉर,
ये 5th जनरेशन वॉर मीडिया की वॉर है कि मीडिया के ऊपर आप क्या चीज दिखा रहे हो, अपने इंस्टा के ऊपर आप किस तरह का मटीरियल डाल रहे हो, यूट्यूब पे अपने बच्चों को जो सोशल मीडिया के साथ आप एक इंटरेक्शन करवा रहे हो वो किस तरह का है, ये बहुत जरूरी है बच्चे की तरबियत के लिए। द नेक्स्ट वन इज मुआशरे का किरदार, कि हमारी सोसाइटी कैसी है, हमारी सोसाइटी कोऑपरेटिव है। अच्छा आप लोग मुझे बताएं हमारी सोसाइटी कोऑपरेटिव है नहीं है, लड़कियों के मामले में कैसी है, लड़कों के मामले में है, इसको कितना इन्होंने टैबू बनाया होता है। आप सबको पता होगा कि नहीं 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 ये लड़की है ये नहीं कर सकती, नहीं नहीं अरे आज तो हमारे खानदान में आज तक किसी ने नहीं किया, ये क्यों करेगी। और एक और बहुत जुमला है, अच्छा अब तुमने 16 कर ली अब तुम मुझे सिखाओगी कि मैंने क्या करना है, मैं तुम्हारा बाप हूँ या मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मुझे बताओगी मैंने क्या करना है। ये बहुत सारी इस तरह की चीजें हैं आपको सुननी पड़ती हैं। यही तो है हमारे मुआशरे का किरदार जिसको आप लोगों ने चेंज करना है। आपने अपने बच्चों को ऐसी मोरल वैल्यूज देनी है कि एग्जैक्टली महनाज के नहीं कि हम लोग मेल्स को डिफेंड करते हैं हमारी सोसाइटी। घर में देख लो लड़की को कहा जाता है तुमने अगले घर जाना है तुम ये करो, लड़का आराम से अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा है, लड़की है उसके लिए खाना भी लेके आ रही है, उसको पानी भी दे रही है और वो बादशाह सलामत बने बैठे हुए बेड के ऊपर बैठे हुए अपनी हर चीज उसको प्रोवाइड करनी है। यही एक चीज है जो आपने अपने घर में नहीं होने देनी। आपने अपने पेरेंट्स को समझाना है कि बाबा अगर मैंने अगले घर जाना है तो उसके लिए भी किसी ने आना है, किसी की बेटी ने उसके लिए आना है। तो आप अपने बेटे को अगर इतना गार्ड देंगे तो आप अपने बेटे के साथ साथ किसी की बेटी की जिंदगी भी तबाह कर रहे हैं। ये बहुत जरूरी है पॉजिटिव किरदार। और हमारे स्कूल ज्यादा करते हैं क्या किया जाता है, क्रैमिंग करवाई जाती है, रट्टा करवाया जाता है। अगर कोई बच्चा कमजोर है उसको खड़ा करके उसको डांट डपट करके पीछे भेज दिया जाता है, जाओ पीछे तुमने लाइक तुमने किया नहीं है, तुम्हारे 10 में से 2 नंबर आए हैं। इट्स टोटली रॉन्ग। आपका मकसद बच्चे को नंबर दिलाना नहीं है, आपका मकसद बच्चे को सिखाना है। मीम माशरा, मीम से माशरा हमारी सोसाइटी जिसमें हमारा स्कूल सिस्टम इज द मोस्ट पावरफुल वन। और हमारे स्कूल क्या करें, ग्रेड्स 10th में इतने मार्क्स आ गए, एफएससी में हमारे स्कूल के 10 बच्चों ने टॉप कर लिया। ये चीजें सिखा रहे हैं, मैनर्स मॉरल एथिक्स कुछ नहीं है। आपका काम है बच्चे को सिखाना। अब बच्चों की मेंटल लेवल एक जैसा नहीं है। अगर एक क्लास में 100 बच्चे हैं 100% अफलातून नहीं हो सकते एंड यू हैव टू केयर फॉर दैट। एक छोटे से बच्चे को अगर आप ये सिखा देंगे तुम नालायक हो तुम निकम्मे हो तो वो उसके कॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। और अगर आप आज उसको टोक रहे तो आगे जाके वो कुछ नहीं कर सकेगा। वो बेचारा डरा सहमा डरपोक बच्चा, सेल्फ कॉन्फिडेंस उसमें नहीं होगा, पीछे डरा सहमा कहीं बैठा रहेगा और अपनी जिंदगी में भी वो ऐसा ही करेगा। तो इस चीज को आपने याद रखना है। द नेक्स्ट वन हमारे पास है हमारे मुअल्लिम का किरदार, हमारे टीचर्स का किरदार जो कि बहुत जरूरी है। हमारे जो टीचर्स हैं मुअल्लिम, क्योंकि स्कूल सिस्टम और टीचर्स बोथ आर इंटर रिलेटेड, दोनों रिलेटेड हैं। तो आपको उस्ताद आपके लिए रोल मॉडल होता है, वो आपको सिखाता है। जैसे अगर मैं अपनी एग्जांपल दूं तो मेरी यूनि में बहुत ज्यादा टीचर्स हैं, मेरे डिपार्टमेंट में कोई 100 टीचर होगा। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, एक एग्जांपल दी, इट्स नॉट लाइक द केस, ऐसा नहीं है। तो उनमें से कुछ ऐसे टीचर्स हैं जिनका इखलाक मुझे बहुत इंप्रेस करता है, जिनकी बातें मुझे बहुत इंप्रेस करती हैं। उनमें कुछ ना ऐसा होता है मेरा दिल करता है हम लोग इमेजिन करते हैं आई वांट टू बी लाइक दैट, ये मेरा रोल मॉडल है, ये टीचर या ये मैम मुझे बहुत पसंद है, इनकी ये चीज मुझे बहुत पसंद है। तो टीचर्स अगर अपने रोल को पहचान लें तो हमारी आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स यहीं पे सॉर्ट आउट हो जाती हैं। चैट में आप सब लोग एग्रीड, जुबी सिंह, जुबी आज एक्टिव है, वेरी गुड जुबी, आई लाइक दैट। बाकी भी बताएं, सबा, नीलम, इकरा, चवेरिया, राबिया, अमायजा, मदीहा, मदीहा इज आल्सो एक्टिव, फुरकान, आप लोग भी काइंडली बताएं। नेक्स्ट है हमारे घरों का किरदार, कि हमारे घर का एनवायरनमेंट कैसा है। अगर हमारी ये डोमिनेंट सोसाइटी है, अब जेंडर इक्वालिटी का जमाना है, जेंडर इक्वालिटी का जमाना है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी। जो काम एक लड़की कर सकती है वही काम एक लड़का भी कर सकता है, और जो लड़का काम कर सकता है वही काम एक लड़की भी कर सकती है। ये नहीं है कि अगर सिर्फ मर्द ही जहाज उड़ा सकता है। तो हमारे घरों से ये बात शुरू होती है कि लड़की को बचपन से कह दिया जाता है नहीं 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 तुमने ये करना है, तुमने अगले घर जाना है, तुमने ये करना है। उस बेचारी बच्ची के जहन में तभी से वो चीजें डल जाती हैं। इंस्टेड अगर पेरेंट्स करें बच्ची को बड़े ख्वाब दिखाएं कि तुमने एस्ट्रोनॉमर बनना है, तुमने पायलट बनना है, तुमने जहाज उड़ाना है, तुमने डॉक्टर बनना है, तुम्हारा एम ये है, तो आप देखें कि बच्ची उस एम को तो अचीव करेगी करेगी, लेकिन साथ साथ वो एक हेल्दी फैमिली को भी लेके चलेगी। ये चीज बहुत जरूरी है। और हमारे घरों के अंदर टॉन्टिंग, ताना, किसी ने काम नहीं किया ताना, उसको देखो, बड़े भाई को देखो, बड़ी बहन को देखो, फलां कजन को देखो इतने नंबर आए, उसको देखो कितने नंबर आए, प्लीज आपने ये काम नहीं करना। स्टॉप डूइंग दिस डिस्क्रिमिनेशन। अपने बच्चे को क्यों आप किसी के साथ
इक्वेट कर रहे हैं। आपका बच्चा डिफरेंट है, किसी का बच्चा डिफरेंट है, उनके घर का एनवायरनमेंट डिफरेंट है। डोंट इक्वेट योर चाइल्ड विद एनीवन। इससे आप उसकी सेल्फ एस्टीम को कम कर रहे हैं। उसको आप उसकी पर्सनैलिटी के अंदर शक शुबहात में मुब्तला कर रहे हैं। वो अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर एतमाद नहीं है उसको। वो शक शुबहात में मुब्तला होगा कि मैं ऐसा हूँ, अच्छा मैं ये नहीं कर सकता, अच्छा मेरे अंदर तो ये है, मेरे नंबर तो कम आ गया, मैं बायो में वीक हूँ, मुझे मैथ्स नहीं आता। प्लीज स्टॉप डूइंग दैट। आपने ये नहीं करना। आपने बच्चे को सेल्फ डाउट में मुब्तला नहीं करना। टॉन्टिंग से काम नहीं लेना, क्योंकि लर्निंग का प्रोसेस चलता रहता है। बीइंग अ पेरेंट आपने ये नहीं कहना कि मैं मुझे आता है, मेरे बाप मत बनो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे पता है मैंने क्या करना। नो, बीइंग अ पेरेंट आपने अपने दिल को बड़ा रखना है। ओपन हार्टेडली आपने कहना है ओके ये चीज मैं पहले दिन सीख रहा हूँ, मेरे बच्चे ने आज मुझे ये चीज सिखाई है, वेरी गुड बेटा, तुम्हें कहाँ से पता चली, तुमने कहाँ से सीखी। आप बच्चे के साथ डायलॉग करें, बच्चे के साथ बैठ के बात करें, बजाय इसके कि आप उसको थप्पड़ मार के ये चुप करवा दे, या बच्चा कोई क्वेश्चन कर रहा है थप्पड़ मार के उसको चुप करके बिठा दिया। ये काम आपने बिल्कुल नहीं करना। बिल्कुल जवेरिया, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हुमैरा इज सेइंग टॉन्टिंग बिहेवियर ही आपके बच्चों को आगे बढ़ने नहीं देता। एग्जैक्टली, कंपैरिजन एंड टॉन्टिंग डिस्ट्रॉय लाइव्स। हिना बिल्कुल ठीक बात है आपकी मैम। कंपैरिजन क्यों करते हैं ये ना, हमारी पता है क्या है, हमारे पेरेंट्स में अगर मैं ये कहूँ कि मेरी आज से 50 साल पहले सोच कैसी थी कि नंबर, मैट्रिक में पूरे स्कूल में 3 बच्चे पास हुए, ओ वाह नंबर आ गए जी, उसके 1000 में से इतने, उसके 1000 में से नंबरों की रेस लग गई। हम लोग न्यू जनरेशन है, हमने इस सिस्टम को, इस चेन को ब्रेक करना है। वी आर द चेन ब्रेकर्स। और चेन ब्रेक करना कभी भी आसान नहीं होता। इस पे एनर्जी लगती है, इस पे आपकी नर्व्स लगती हैं। यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग कि आपने अपने अब्बू के सामने खड़े होकर उनको बताना है। आपने उनके सामने खड़े नहीं हो जाना कि मुझे ये पता है, मुझे वो पता है। आपने उनको दलील से समझाना है कि बाबा पहले के जमाने में ये था, आपके जमाने की रिक्वायरमेंट ये नंबर सब कुछ नहीं है। आपने वो सुना ही होगा, एक बड़ी फेमस एग्जांपल थी कि एक बच्चे को क्लास से निकाल दिया गया, वो फेल हो गया, और चंद सालों बाद उसने क्या किया, वो माइक्रोसॉफ्ट की पूरी कंपनी चला रहा था, और उसकी क्लास के जो टॉपर्स थे उसकी माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी में चंद हजार की नौकरी कर रहे थे। ये वो वाली बात है, अपने अपने पेरेंट्स को कहना कि नंबर सब कुछ नहीं है। बाबा जरूरी नहीं है कि अगर उसका बच्चा ऐसा है या वो मेरे फलां दोस्त में ये क्वालिटीज है तो आप मुझे भी वो कहें। सब इक्वल नहीं होते। अल्लाह ताला ने हर चीज को, एक बच्चे को मुकम्मल नेचर पे पैदा किया। ये हम हैं जो बच्चे को कहते हैं तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुम्हारे अंदर ये कमी नहीं। अल्लाह ने एक बच्चे को मुकम्मल कंप्लीट उसके कोड में पैदा किया। वो बच्चा मुकम्मल है अपनी जात में। उस बच्चे में खामियां हम निकालते हैं, हम उस बच्चे को कमजोर करते हैं। उसके बाद बाप का किरदार। एक बच्चा फेल हो गया पेपर में, वो घर आता है और उसका बाप उसे कंधे पे थपकी देके कहे कोई बात नहीं बेटा, तू मेरा शेर है, मुझे तुझे पे यकीन है, आज नहीं तो कल तू ये एग्जाम जरूर क्रैक कर लेगा। सोचे वो बच्चा किसे पागल हो जाएगा। वो कहेगा नहीं, मेरे बाबा ने कह दिया इसका मतलब मैं ये कर सकता हूँ, बस दी एंड। अब मुझे कोई चीज आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। अगर वो बच्चा बेचारा फेल हो के पहले डरा सहमा घर आ रहा है, ऊपर से उसको आती बाप की लान तान शुरू होगी, तूने मेरा नाक डबो दी, मेरी इज्जत डबो दी, काला धप्पा लगा दिया तूने, हमारे खानदान के बारे में लोग क्या कहेंगे। तो ये सब चीजें बच्चे को बहुत डाउन कर देंगी, डिप्रेशन में चला जाएगा आपका बच्चा। लेस देन अ मिनट रह गया है, आप सबने दोबारा से फिर ज्वाइन करना है, ठीक है। बिल्कुल ही ना, बाप का जो थपकी है ना कंधे पे एक, वो बहुत जरूरी है। इट्स ऑल अबाउट मोटिवेशन। वेरी गुड। पेरेंट्स इज अ की ऑफ सक्सेस। जी मेहनाज आपकी बात बिल्कुल ठीक है। लेस देन अ मिनट रह गया क्लास, आप लोगों ने अगेन इस थिंग से ज्वाइन करना है। मैं आपको रिमाइंडर दे रही हूँ, और लास्ट में हम लोग कुछ पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे। होपफुली हमारे पास बिल गेट्स, एग्जैक्टली जूबी में बिल गेट्स के बारे में ही बात कर रही थी। वेरी गुड। हाँ, लड़का लड़की में डिफरेंस, और एक दो भाइयों में कंपैरिजन होता है कि बड़ा ये है छोटा ये है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है इकरा आपकी। ऐसे ही हम कहते हैं छोटे को कहते हैं बड़े को देखो, बड़े को कहते हैं छोटे को देखो, कजन को कहते हैं उसको देखो। मैं अपनी बात अभी यहीं पे कंप्लीट कर रही हूँ, ताकि हम नेक्स्ट बात अपने नेक्स्ट सेशन से स्टार्ट